नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल चैट विद बुक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल आइडिया की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो आइडिया है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सोचिए, जिंदगी में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? क्या ये बड़ा घर है, या लग्जरी कार, या फिर आपका बैंक बैलेंस? दोस्तों, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। आपके स्किल्स, आपका माइंडसेट, आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स। दुनिया उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है जो अपनी पर्सनल ग्रोथ में बिलीव करते हैं और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी एक्सटर्नल एसेट आपको सफलता नहीं दिला सकता। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो छात्र हैं। पहला स्टूडेंट अपने दिन का बड़ा हिस्सा फोन पर वेस्ट करता है, डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है। दूसरा स्टूडेंट रोज थोड़ा समय अपनी स्किल्स सीखने, पढ़ाई करने और अपनी हेल्थ इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करता है। 5 साल बाद इन दोनों का फ्यूचर कितना डिफरेंट होगा, सोच सकते हैं? यही फर्क है, एक ने खुद में इन्वेस्ट किया और दूसरा नहीं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ पैसे लगाना नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी नॉलेज, हेल्थ, स्किल्स, माइंडसेट और टाइम में एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी फाउंडेशन तैयार कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे 4 सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज शेयर करना चाहती हूँ जहाँ आप खुद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉलेज, नए स्किल्स सीखना, नई किताबें पढ़ना, कोर्सेज करना। हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट। टाइम, अपने समय का सही इस्तेमाल करना। माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट और रेजिलियंस डेवलप करना। दोस्तों, अगर आप रोज अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो लोग अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वही रियल विनर्स बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 पावरफुल लर्निंग्स जो आपको इंस्पायर करेंगी खुद में इन्वेस्ट करने के लिए। आप जानेंगे कि नॉलेज कैसे आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकता है। सीखेंगे कि छोटे छोटे हैबिट्स कैसे आपके फ्यूचर को बदल सकते हैं। समझेंगे कि हेल्थ को निग्लेक्ट करना कितना बड़ा लॉस है, और महसूस करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ आपके लिए अल्टीमेट पावर है। ये वीडियो सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये एक इनविटेशन है, एक नए सोच और नई जिंदगी की तरफ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है अपने आप में। लर्निंग 1, नॉलेज इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की, सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है नॉलेज। आज की दुनिया में इन्फॉर्मेशन हर जगह है। बुक्स, कोर्सेज, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, पॉडकास्ट्स और यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियोस भी। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना काफी नहीं है। जरूरी है कि हम लर्निंग को अप्लाई करें और अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक लड़की थी जिसने अपनी जॉब में फ्रस्ट्रेशन महसूस किया। उसकी सैलरी कम थी और ग्रोथ स्लो थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करेगी। उसने एक ऑनलाइन कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया, हर वीक एक बुक पढ़ने का टारगेट रखा और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम किया। आज वही लड़की एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है और अपने पीयर से काफी आगे है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। सीखना तो सिर्फ पहला स्टेप है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है उसे इम्प्लीमेंट करना और यूज करना। दोस्तों, आपके पास कितना भी टैलेंट हो, अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करेंगे तो आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे। नॉलेज में इन्वेस्ट करना मतलब है हर दिन नई चीज सीखना, अपनी स्किल्स अपडेट करना, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहना। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ करियर के लिए नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। जो लोग अपने माइंडसेट और नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं वे बेटर डिसीजंस लेते हैं, प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ
चैलेंजेस का सामना करते हैं। टिप: शुरुआत स्मॉल से करें। हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स एक बुक पढ़ने या एक स्किल सीखने में इन्वेस्ट करें। ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नॉलेज का एक नेटवर्किंग एंगल भी है। जब आप नए स्किल्स सीखते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, मेंटोर से गाइडेंस लेते हैं और आपकी पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होती है। इससे नए अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आती है। दोस्तों, लर्निंग एक का मेन टेक अवे है, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा एसेट है। और याद रखें, नॉलेज को सिर्फ कलेक्ट मत कीजिए, उसे अप्लाई और शेयर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, आपके पास जो ज्ञान है वह आपके सक्सेस की फाउंडेशन है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही आपके लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करना कभी भी वेस्ट नहीं होता। लर्निंग 2, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का दूसरा सबसे पावरफुल स्टेप है बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। हमारे दिनचर्या में छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। यही हैबिट्स हमें सफलता की ओर ले जाती है या हमें वही रोकती है जहां हम हैं। इसलिए हैबिट्स बनाना सिर्फ रूटीन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक नई स्किल सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, या हर सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, या रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो 1 साल में आपका माइंडसेट, हेल्थ और एफिशिएंसी कितना बदल सकता है। यही है पावर ऑफ स्मॉल, कंसिस्टेंट हैबिट्स। एक एग्जाम्पल साझा करना चाहती हूँ। एक प्रोफेशनल था जो हर दिन लेट सोता और सिर्फ काम के डेडलाइंस में उलझा रहता था। उसने डिसाइड किया कि वह अपने हैबिट्स बदलने की कोशिश करेगा। उसने हर सुबह सुबह के 5:30 बजे उठना स्टार्ट किया। 20 मिनट एक्सरसाइज, 30 मिनट रीडिंग और 10 मिनट डेली रिफ्लेक्शन को अपना हैबिट बनाया। कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ गई थी। दोस्तों, हैबिट्स केवल फिजिकल एक्शंस नहीं हैं। यह आपकी माइंडसेट, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का हिस्सा है। हर हैबिट जो आप बनाते हैं, वह आपके फ्यूचर सेल्फ में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ कुछ टिप्स है पावरफुल हैबिट्स बनाने के लिए। स्मॉल स्टार्ट, बड़े चेंजेस की बजाय छोटे स्टेप्स लें। एग्जाम्पल, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेशन से शुरुआत करें। कंसिस्टेंसी, रोज करना जरूरी है। स्मॉल एफर्ट्स हर दिन करने से बड़ी ग्रोथ होती है। ट्रैक प्रोग्रेस, हैबिट ट्रैकर या डायरी यूज करें ताकि आप मोटिवेट रहें। अकाउंटेबिलिटी, अपने गोल्स किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर के साथ शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंस रखना। हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनते, लेकिन जब ये हैबिट्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बन जाती है। लर्निंग 2 का मेन टेक अवे यह है, स्मॉल, कंसिस्टेंट हैबिट्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करें और उन्हें डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। यही हैबिट्स आपको एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी। याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप हर दिन जो छोटे छोटे एक्शंस करते हैं, वही आपकी बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत है। इन्वेस्ट इन योर हैबिट्स, क्योंकि यही आपके फ्यूचर सेल्फ को शेप करेगी। लर्निंग 3, हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है मनी, स्किल्स या नेटवर्किंग, लेकिन सच ये है कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, तो सारी वेल्थ और अचीवमेंट्स मीनिंगलेस लगती है। फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करना आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, अगर आप एनर्जेटिक, फिट और मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो आप अपनी स्किल्स, नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप बीमार होंगे या स्ट्रेस्ड रहेंगे, तो आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। एक एग्जाम्पल साझा करना चाहती हूँ। एक प्रोफेशनल अपनी करियर ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा था। उसने कई कोर्सेज किए, नेटवर्किंग की, लेकिन अपनी हेल्थ निग्लेक्ट की।
जल्द ही वो फटीग, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिजीजेस का शिकार हो गया। दूसरी तरफ एक कुलीग जिसने एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और मेडिटेशन को रूटीन में शामिल किया था, वो न सिर्फ फिजिकली फिट रहा बल्कि अपनी करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में बेटर परफॉर्मेंस देता रहा। दोस्तों, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ जिम मेंबरशिप लेना या डाइट प्लान फॉलो करना नहीं है। इसमें शामिल है फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर वर्कआउट्स, योगा, स्ट्रेचिंग या वॉकिंग, बैलेंस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और जंक फूड का लिमिट, मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन, जर्नलिंग, हॉबीज और स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, प्रॉपर स्लीप, हर दिन मिनिमम 7 से 8 घंटे। टिप: छोटी शुरुआत करें। हर दिन 15 मिनट वॉक, 5 मिनट मेडिटेशन और हेल्दी ब्रेकफास्ट से शुरुआत करें। स्मॉल चेंजेस समय के साथ बड़े रिजल्ट्स देते हैं। हेल्थ में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, स्ट्रेस कम होगा और आप अपनी स्किल्स और लर्निंग में 100% फोकस कर पाएंगे। लर्निंग 3 का मेन टेक अवे है: योर बॉडी एंड माइंड आर योर ट्रू एसेट्स। वेल्थ और सक्सेस तभी मीनिंगफुल होते हैं जब आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हों। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, क्योंकि यह आपके हर गोल और ड्रीम का फाउंडेशन है। याद रखिए, आपके पास जितना भी टैलेंट और नॉलेज हो, अगर आप अपनी हेल्थ निग्लेक्ट करते हैं तो ये सब खोने का रिस्क रहता है। इसलिए सेल्फ केयर और फिटनेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। आपकी हेल्थ ही आपका सबसे बड़ा वेल्थ है। लर्निंग 4, टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है टाइम इज द अल्टीमेट करेंसी। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा और रिसोर्सेज हमारे लिए सबसे बड़े एसेट्स हैं, लेकिन सच ये है कि टाइम वो सबसे अनमोल चीज है जो कभी वापस नहीं आती। आप कितना भी पैसा कमाएं, लेकिन अगर आपने अपने समय को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया तो आपकी ग्रोथ स्लो होगी। सोचिए, हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग इसे वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस या प्रोक्रेस्टिनेशन में। वही कुछ लोग हर घंटे को पर्पस और वैल्यू के साथ इन्वेस्ट करते हैं। यही फर्क उनकी सक्सेस और फेलियर में दिखता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक यंग प्रोफेशनल हर दिन काम में बिजी रहता था, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान नहीं देता था। उसने रियलाइज किया कि उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वीक है। फिर उसने डेली प्लानिंग, टू डू लिस्ट्स और टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स अपनाई। कुछ ही महीनों में उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, स्ट्रेस कम किया और करियर में जल्दी ग्रोथ एक्सपीरियंस की। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बिजी होना नहीं है। इसका मतलब है अपने समय को फोकस्ड, प्लान्ड और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना। यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज टास्क्स, सबसे इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल टास्क्स पहले करें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स या नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन के अलग अलग आवर्स को स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट करें। लर्न टू से नो, हर रिक्वेस्ट या इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। टिप: हर दिन अपने समय का कुछ हिस्सा सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ, स्किल्स लर्निंग और हेल्थ में इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। लर्निंग 4 का मेन टेक अवे है: टाइम इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी। इसे वेस्ट मत करें। हर दिन अपने 24 आवर्स को वाइजली और पर्पसफुली यूज करें। याद रखिए, समय वो करेंसी है जिसे आप कभी बोरो या सेव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके हर गोल, ड्रीम और सक्सेस की फाउंडेशन बन जाती है। इसलिए अपने समय की वैल्यू समझें और इसे अपने ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए इन्वेस्ट करें। लर्निंग 5, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का अगला स्टेप है डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ स्किल्स, नॉलेज या टैलेंट पर निर्भर करती है, लेकिन सच ये है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ,
ही आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और उनके अनुसार पॉजिटिव एक्शंस लेना। यह हमें बेहतर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है। सोचिए, एक ऑफिस में 2 कोलीग्स हैं। पहला कोलीग बहुत स्मार्ट है, लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाता है और दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करता है। दूसरा कोलीग एवरेज स्किल्स वाला है, लेकिन वो काम, एम्पैथेटिक और रिस्पेक्टफुल है। समय के साथ दूसरा कोलीग ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और प्रमोशंस प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसने इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप किया था। दोस्तों, ईक्यू में इन्वेस्ट करना मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना। सेल्फ रेगुलेशन, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना। मोटिवेशन, अपने गोल्स पर फोकस करना और इंटरनल ड्राइव मेंटेन रखना। एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझना। सोशल स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना। एक टिप, रोज अपने दिन की रिफ्लेक्शन करें। सोचें कि आपने किन मोमेंट्स में काम और फोकस्ड रहे और किन मोमेंट्स में इमोशनल रिएक्शन दिया। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपकी इमोशनल अवेयरनेस और कंट्रोल बढ़ा देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको स्ट्रेस सिचुएशंस में भी रैशनल और इफेक्टिव बनाता है। आप कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, टीम वर्क इम्प्रूव होता है और पर्सनल हैप्पीनेस भी बढ़ती है। लर्निंग 5 का मेन टेक अवे है इन्वेस्ट इन योर इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना सीखें। यह आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी पॉजिटिव और फुलफिलिंग बनाता है। याद रखिए, आईक्यू जितना भी हाई हो, लेकिन अगर ईक्यू वीक है तो सफलता सस्टेनेबल नहीं होती। इसलिए अपने आप में इन्वेस्ट करने का ये तरीका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है और आपको हर स्थिति में कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड बनाता है। लर्निंग 6, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का अगला स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की सही समझ और मैनेजमेंट आपकी फ्रीडम, सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी में सीखना शामिल है कि कैसे पैसे को अर्न, सेव, इन्वेस्ट और वाइजली यूज किया जाए। जब आप अपने पैसे को समझदारी से हैंडल करते हैं, तो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति कमाता है लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करता है। दूसरा व्यक्ति थोड़े से पैसे भी वाइजली इन्वेस्ट करता है। सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स या अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करता है। समय के साथ दूसरा व्यक्ति फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट बन जाता है। यही फाइनेंशियल लिटरेसी का पावर है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्ट करना मतलब है बजटिंग, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और अननेसेसरी स्पेंडिंग अवॉइड करना। सेविंग, हर महीने एक पोर्शन सेव करना, चाहे छोटा ही क्यों न हो। इन्वेस्टिंग, पैसे को ग्रो करने के लिए ऑप्शंस जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स का सही तरीके से यूज करना। फाइनेंशियल गोल्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना ताकि पैसा सही दिशा में यूज हो। डेट मैनेजमेंट, अननेसेसरी लोन्स अवॉइड करना और डेट वाइजली हैंडल करना। टिप, शुरुआत में स्मॉल स्टेप्स लें। हर महीने 10 से 20% इनकम सेव करना शुरू करें और उसे ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट सालों में कंपाउंड ग्रोथ के रूप में मल्टीप्लाई होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। जब आप पैसे को वाइजली मैनेज कर सकते हैं, तो स्ट्रेस कम होता है, डिसीजंस बेहतर होते हैं और आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। लर्निंग 6 का मेन टेक अवे है इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना और ग्रो करना भी सीखें। यही स्किल आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ और इंडिपेंडेंस की फाउंडेशन है। याद रखिए, पैसे की समझ आपके सक्सेस जर्नी का इंटेग्रल हिस्सा है।
जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप खुद को सिक्योर और एम्पावर्ड महसूस करेंगे। लर्निंग 7, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नेटवर्क। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का अगला स्टेप है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नेटवर्क। हम अक्सर सक्सेस के लिए केवल स्किल्स, नॉलेज और हार्ड वर्क को महत्व देते हैं, लेकिन सच ये है कि कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स भी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सही लोगों के साथ समय बिताना, मेंटरशिप लेना और सपोर्टिव नेटवर्क बनाना आपके अपॉर्चुनिटीज को मल्टीप्लाई करता है। सोचिए, अगर आपके पास अमेजिंग स्किल्स है लेकिन आपके पास सही मेंटोर्स या पीयर्स नहीं है, तो आपकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। दूसरी तरफ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो आप सीख सकते हैं, गाइडेंस पा सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक यंग प्रोफेशनल अपने करियर में स्टक था। उसने डिसाइड किया कि वह अपनी नेटवर्किंग स्किल्स इम्प्रूव करेगा। उसने इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करना शुरू किया, मेंटोर से गाइडेंस ली और पीयर्स के साथ कोलैबोरेशंस की। कुछ महीनों में उसे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली, प्रमोशंस और प्रोजेक्ट्स में लीड रोल मिला। यही पावर है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और नेटवर्क का। दोस्तों, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है मेंटरशिप, एक्सपीरियंस्ड लोगों से गाइडेंस लेना और उनसे सीखना, पीयर्स, मोटिवेटेड और लाइक माइंडेड लोगों के साथ एसोसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिवली अपनी थॉट्स और आइडियाज एक्सप्रेस करना, सपोर्ट सिस्टम, ऐसे लोगों को चूज करना जो आपका एनकरेजमेंट और सपोर्ट करें, गिविंग शेयरिंग, रिलेशनशिप्स सिर्फ लेने के लिए नहीं बल्कि देने और सपोर्ट करने के लिए भी होती है। टिप, छोटी शुरुआत करें। हर महीने कम से कम 1 से 2 नए लोगों से मीनिंगफुल कनेक्शन बनाएं। सोशल मीडिया, प्रोफेशनल ग्रुप्स या कम्युनिटी इवेंट्स इसका अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। लर्निंग 7 का मेन टेक अवे है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अपने टाइम और एनर्जी को उन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें जो आपको ग्रो, लर्न और इंस्पायर करें। सही लोगों के साथ आपका एनवायरनमेंट और माइंडसेट ऑटोमैटिकली इंप्रूव होता है। याद रखिए, अकेले मेहनत करने से ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन सही नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के साथ आप अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रोफेशनल और पर्सनल सर्कल्स को वाइजली चूज करें और उन्हें नर्चर करें। लर्निंग 8, सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज टू फ्रीडम। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का अगला और बहुत ही पावरफुल स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए बस टैलेंट, स्किल्स या अपॉर्चुनिटीज काफी है, लेकिन सच ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन ही वह ब्रिज है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाता है। डिसिप्लिन के बिना मोटिवेशन भी टेम्पररी होता है। सोचिए, मोटिवेशन कभी कभी हाई होता है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो डिसिप्लिन ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग डेली रूटीन और हैबिट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, चाहे उनका मन न भी करे। एक एग्जाम्पल साझा करना चाहती हूँ। एक प्रोफेशनल था जो अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट करता था और डेडलाइंस मिस कर देता था। उसने डिसाइड किया कि वह अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेगा। उसने डेली टाइम ब्लॉकिंग, अर्ली वेकअप रूटीन और गोल सेटिंग अपनाई। कुछ महीनों में उसने अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और करियर ग्रोथ में बड़ा फर्क महसूस किया। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करने का मतलब है कंसिस्टेंसी, हर दिन अपने गोल्स और हैबिट्स पर कमिटेड रहना, फोकस, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना और इम्पॉर्टेंट टास्क्स पर ध्यान केंद्रित करना, डिलेड ग्रैटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल करना, रूटीन, डेली स्ट्रक्चर्ड रूटीन डेवलप करना, सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्सिव डिसीजंस और टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना। टिप, शुरुआत स्मॉल से करें। हर दिन एक छोटे एक्शन को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आपका सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे मजबूत होगा। जैसे हर दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, एक्सरसाइज करना या मेडिटेशन करना। लर्निंग 8 का मेन टेक अवे है सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू फ्रीडम एंड सक्सेस। डिसिप्लिन आपको केओस से निकालता है, क्लैरिटी देता है और आपके गोल्स को अचीवेबल बनाता है। याद रखिए,
सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यह आपकी फ्रीडम को एनेबल करता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ टाइम और फ्रीडम टू अचीव योर ड्रीम्स। जब आप अपने एक्शंस और हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को डेली प्रैक्टिस करें और देखें कि कैसे यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। लर्निंग नाउ, एम्ब्रेस फेलियर्स एज लेसन्स। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का अगला स्टेप है एम्ब्रेस फेलियर्स एज लेसन्स। हम अक्सर फेलियर से डरते हैं और उन्हें अपनी ग्रोथ की राह में ऑब्स्टिकल मानते हैं, लेकिन सच ये है कि फेलियर हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। जब हम फेलियर्स को सही नजरिए से देखते हैं, तो वे हमें सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का मौका देती है। सोचिए, अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अपनी पहली फेलियर से डिस्करेज हो जाता, तो शायद वह अपने बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं पाता। फेलियर्स टेम्पररी सेटबैक्स हैं, लेकिन उनकी लेसन्स लाइफ लॉन्ग एसेट्स बन सकती है। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट ने अपनी फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम फेल की। वह इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट में था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करेगा, वीक एरियाज इंप्रूव करेगा और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करेगा। अगली बार उसने नॉट ओनली पास किया, बल्कि टॉप परसेंटाइल में रैंक किया। यही पावर है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। दोस्तों, फेलियर्स को एम्ब्रेस करने का मतलब है एनालाइज मिस्टेक्स, गलती से सीखें, ब्लेम गेम में मत फंसें। ग्रोथ माइंडसेट, समझे कि हर फेलियर आपके ग्रोथ का हिस्सा है। रिजिलियंस, उठें, डस्ट ऑफ करें और आगे बढ़े। एक्सपेरिमेंट, टेक रिस्क्स, फेलियर से मत डरें, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लें। रिफ्लेक्ट, अप्लाई, जो लेसन मिला उसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में इम्प्लीमेंट करें। टिप, हर महीने अपने एक्शंस और आउटकम्स को रिव्यू करें। देखें कि कौन से एक्शंस सफल रहे और कौन से फेल्ड। फेल्ड अटेम्प्ट्स को नेगेटिव मत मानें, बल्कि उन्हें फीडबैक और लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। लर्निंग नॉ का मेन टेक अवे है फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। जब आप फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। याद रखिए, दुनिया की बड़ी पर्सनालिटीज जैसे थॉमस एडिसन, जेके रोलिंग और स्टीव जॉब्स भी कई फेलियर्स का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर फेलियर से लेसन लिया और उसे अपना स्ट्रेंथ बनाया। इसलिए दोस्तों, फेलियर्स को गले लगाएं, उनसे सीखें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। लर्निंग 10, बिलीव इन योरसेल्फ, टेक एक्शन। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ, टेक एक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए केवल स्किल्स, नॉलेज और प्लानिंग काफी है, लेकिन सच ये है कि बिना सेल्फ बिलीफ और एक्शन के ये सब यूजलेस हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस और एक्शन ही आपको आपके गोल्स तक पहुंचाते हैं। सोचिए, कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन डर और अनसर्टेनिटी के कारण कभी शुरुआत नहीं करते। वही लोग अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाते। सेल्फ बिलीफ आपको मोटिवेट करता है कि आप चैलेंजेस का सामना करें और एक्शन लें। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक यंग प्रोफेशनल अपने करियर में कॉन्फिडेंट नहीं था। उसने कई आइडियाज सोचे, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने से डरता था। फिर उसने डिसाइड किया कि वो खुद पर बिलीव करेगा और हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेगा। उसने साइड प्रोजेक्ट्स शुरू किए, नेटवर्किंग की और धीरे धीरे प्रमोशंस और रिकग्निशन मिलने लगे। यही पावर है सेल्फ बिलीफ प्लस कंसिस्टेंट एक्शन। दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ और एक्शन लेने का मतलब है ट्रस्ट योर एबिलिटीज। अपने स्किल्स, नॉलेज और इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें। स्टार्ट स्मॉल, बड़े गोल्स के लिए छोटे स्टेप्स लें और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ओवरकम फियर और सेल्फ डाउट को इग्नोर करें। एक्शन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। परसिस्टेंस, फेलियर्स और चैलेंजेस के बावजूद एक्शन लेते रहें। रिफ्लेक्ट, इम्प्रूव, हर एक्शन के बाद सीखें और इम्प्रूव करें। टिप, हर दिन अपने आप से कहें आई एम कैपेबल, आई एम रेडी
एंड आई विल टेक एक्शन टुडे। ये छोटे डेली अफर्मेशंस आपके सेल्फ बिलीफ को स्ट्रेंथन करते हैं। लर्निंग 10 का मेन टेक अवे है, सेल्फ बिलीफ और एक्शन आपके ड्रीम्स का फाउंडेशन है। बिना बिलीव किए और बिना एक्शन लिए कोई भी प्लान या स्किल रियल सक्सेस में नहीं बदलता। याद रखिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद है। आप जितना अपने आप पर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स आज लें और लगातार एक्शन लेते रहें। ये ही रियल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की राह है। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में जाना कि कैसे हम इन्वेस्ट इन योरसेल्फ करके अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। हमने 10 पावरफुल लर्निंग्स कवर की, नॉलेज, हैबिट्स, हेल्थ, टाइम, इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, रिलेशनशिप्स, सेल्फ डिसिप्लिन, फेलियर्स और सेल्फ बिलीफ एक्शन। इन सभी लर्निंग्स का मेन गोल यही है कि आप खुद को सबसे बड़ा एसेट समझें। जब आप अपने स्किल्स, माइंडसेट, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप केवल अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करते हैं। याद रखिए, नॉलेज आपका सबसे बड़ा एसेट है। लर्निंग कभी वेस्ट नहीं होती। हर नई स्किल, हर नई किताब, हर नया एक्सपीरियंस आपके पोटेंशियल को एक्सपैंड करता है। साथ ही स्मॉल डेली हैबिट्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही वो सीक्रेट वेपन्स है जो आपको स्लो प्रोग्रेस से रैपिड ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। हमने देखा कि हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेल-बीइंग आपके हर डिसीजन और एक्शन को प्रभावित करते हैं। जब आप हेल्दी और एनर्जेटिक होंगे, तो आप हर अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। और सबसे अनमोल चीज, टाइम। टाइम वही करेंसी है जिसे आप कभी बोरो या सेव नहीं कर सकते। हर दिन आपके पास केवल 24 घंटे हैं। इसे वाइजली यूज करना सीखें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने ग्रोथ, लर्निंग और हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करें। इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी आपकी लाइफ की फाउंडेशन है। EQ आपको स्ट्रेस हैंडल करना, बेटर डिसीजंस लेना और रिलेशनशिप्स नर्चर करना सिखाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिक्योर और इंडिपेंडेंट बनाती है। नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस और सपोर्ट प्रदान करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ हमें अनस्टॉपेबल बनाते हैं। डिसिप्लिन के बिना मोटिवेशन टेम्परेरी है। सेल्फ बिलीफ और एक्शन के बिना कोई भी प्लान या ड्रीम रियलिटी में नहीं बदलता। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स आज लें और धीरे धीरे उनका कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और हाँ, फेलियर से मत डरें। हर फेलियर एक लेसन है, एक स्टेपिंग स्टोन है। जब आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी आप स्ट्रेंथ और रेजिलियंस डेवलप करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप खुद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने नॉलेज, हैबिट्स, हेल्थ, टाइम, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट में। छोटा या बड़ा हर एक्शन मैटर करता है। स्मॉल स्टेप्स जब कंसिस्टेंट होते हैं तो बड़े रिजल्ट्स देते हैं। मैं सुहानी आपको ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आज से ही अपनी ग्रोथ की जर्नी शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल, एक बुक पढ़ें, एक न्यू स्किल सीखें, अपने दिन का टाइम ब्लॉक करें या अपनी हेल्थ और माइंडसेट में इन्वेस्ट करें। याद रखिए, ये सभी एक्शंस मिलकर आपके फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर्ड हुए हैं, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अपने ग्रोथ जर्नी में उन्हें भी इंक्लूड करें। और हाँ, चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर बार नई लर्निंग्स और मोटिवेशनल इंसाइट्स पा सकें। याद रखिए, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ करें और अपने सपनों को रियलिटी में बदलें। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है, हर मोमेंट एक नया इन्वेस्टमेंट है। स्टार्ट टुडे, एक्ट कंसिस्टेंटली और अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि दोस्तों, असली सक्सेस, असली वेल्थ और असली हैप्पीनेस वही है जो आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं।